हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 वीटीवीसी का यह चौथा इकाई है परिवहन। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर आपके लिए क्लास 8 जो है पूरा इम्पोर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछा जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परिवहन के बारे में। लिखा गया है कि शबनम आज विद्यालय कुछ देरी से पहुँची। जब वह वर्ग में पहुँची तो शिक्षक पढ़ा रहे थे। वह वर्ग में पीछे बैठ गई। शिक्षक कह रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना लाना परिवहन कहलाता है। क्या परिवहन? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है व्यक्ति या वस्तु कोई हो तो उसको लाना और पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के जो है वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती हैं। ये सभी वाहन हमें या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसीलिए स्थलीय परिवहन के साधन हैं। जो रिक्शा देखते हैं, जो बस, टमटम है, ये क्या है? स्थलीय भूमि के साधन हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी तय करती है, इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो हवाई साधन कहते हैं। आगे है कि नार्वे स्टीमर जो जहाज़ें पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचती है। नावें और स्टीमर जो है पानी में कैसे? तो पानी में चलकर जहाज़ जो होती है ये पानी में चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, इसीलिए इन्हें जल परिवहन के साधन कहते हैं। क्या है? एक स्थल है जैसे बस, रिक्शा, और एक जो है वायु है जैसे हवाई जहाज़, और एक जो है नाव है और स्टीमर जहाज़ें हैं, ये सारे जो हैं पानी में। तो ये हो गया जल परिवहन। समझ गए? एक स्थल, जल और वायु परिवहन। हवाई साधन जो होता है क्या होता है? ये ऊपर से आप क्या करते हैं? हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो है अपनी दूरी तय करते हैं, तो इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। या आप देखेंगे जो नावें होती हैं, स्टीमर होते हैं, ये पानी में चलते हैं, तो ये क्या हो गया? जल परिवहन कहलाते हैं। शिक्षक ने जब परिवहन और उसके प्रकार एवं साधनों के बारे में बातें कहते हुए कक्षा के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की ओर इशारा किया, तब सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, ये सड़क परिवहन का साधन है। मोटरसाइकिल क्या है? सड़क परिवहन का साधन है। आगे देखेंगे हम। यहाँ पर शाबाश कहते हुए शिक्षक ने श्याम पट पर लिखा। ऐसे आप बनाइएगा तो आपको भी आसानी होगी ये ग्राफ से। देखिए, पहला परिवहन। परिवहन 3 प्रकार के, स्थल, जल, वायु। जल में देखेंगे तो जल एक आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। और स्थल में तो सड़क परिवहन, रेल और पाइपलाइन, ये सारे क्या हैं? परिवहन हैं सड़क में। और वायु में तो एक ही है जो हवाई जहाज़ आप उड़ा कर लेकर जाते हैं। एक एक करके हम देखेंगे सड़क परिवहन के बारे में। अब देखेंगे पहले। देखिए, लिखने के बाद शिक्षक ने कहना शुरू किया, सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल आने, प्रखंड में कहीं जाने, जिला मुख्यालय जाने में सड़क या रेल का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों की उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार से में बांटा गया है। इसी आधार पर उनकी देख रेख की जाती है। ये सड़कें कौन कौन सी है? परवेज ने पूछा। देखिए, एक एक करके याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो बच्चों, देश की अनेक सड़कें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के आसपास में 6 लेन वाली सड़कें से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान ढोने और ले जाने आने में सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़कें श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जबकि दूसरी सड़क असम से सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 जो होता है, NHAI जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मतलब नाही के नाम से जाना जाता है।
और इसको आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये देख सकते हैं जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकास योजना कहाँ से कहाँ है, तो आपने ऊपर से देखा श्रीनगर NH जो है नेशनल हाईवे, ये देखिए NH 31 जो है यहाँ पर से, और यह कहाँ पर सिलचर से चलता हुआ कानपुर होता हुआ, और यह आपको पोरबंदर की ओर जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, बेंगलोर तक ये आपको रास्ते दिखते हैं। NH 1A1 है, और ये 1 जो है देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आता है। दिल्ली में 8 है, 25 है, 76 है, 75 है, 25 है, 8 है और 4 है। ये सारे जो हैं आपको दिख रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके जुड़ा हुआ मार्ग जो कि स्थल मार्ग है। समझ गए? आगे चलिए, देखिए एक्सप्रेस वे किसे कहते हैं। तो 1974 में भारत में एक्सप्रेस वे नामक सड़क की शुरुआत की गई। यह 6 लेनों वाली सड़क है जिस पर प्रवेश नियंत्रित तरीके से होता है। इस सड़क के बीच 7 मीटर चौड़ा विभाजक होता है। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेस वे पर दोनों ओर तार का घेरा होता है ताकि पैदल मनुष्य या पशु सड़क पर ना जाएं। क्या होगा? ना पैदल ना ही पशु जो है यहाँ पर सड़क पर जाएगा एक्सप्रेस वे पर। इस पर 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया जो ट्रैक्टर होते हैं का परिचालन पूर्णतः जो है प्रतिबंधित रहता है। इस पर जो है 2 पहिया, 3 पहिया ट्रैक्टर आदि नहीं जाएंगे। और ऐसे सड़कों पर निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, प्राथमिक उपचार, टेलीफोन सेवाएं, होटल तथा खराब गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन इत्यादि उपलब्ध रहती हैं। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वृक्ष लगाने की भी ज़रूरत होते हैं। कम समय में निर्बाध यात्रा को सुनिश्चित करने की गारंटी इस सड़क पर होती है। पूरे भारत में लगभग 600 किलोमीटर जो है एक्सप्रेसवे है। मुंबई पुणे 6 लेन वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा मार्ग है। क्या है? पहला एक्सप्रेसवे कौन है? तो मुंबई पुणे कितना किलोमीटर? तो 98 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटा पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे है। कौन है? तो सबसे छोटा पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे, जो कि मात्र 8 किलोमीटर लंबा है। देश की अभी 15 एक्सप्रेसवे हैं जबकि 14 निर्माणाधीन हैं। देश का सबसे लंबा जो सबसे बड़ा गंगा जो है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। ये सड़कें भारत में उच्च स्तरीय और मानक सड़कें मानी जाती है। आपको हम बता दें कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी कहाँ पर है। ये सारे जो हैं 2009 के किताब हैं, तो ये 2009 के अंतर्गत जो है लिखा गया था। 2019 का है, 2019-20 का ये किताब है। तो 2019-20 के अंतर्गत जो एक्सप्रेसवे था उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। लेकिन तत्काल में अभी देखेंगे तो टोटल जो है कितने एक्सप्रेसवे जो है हम बता देते हैं आपको, और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है। देखिए भारत में टोटल अभी जो है एक्सप्रेसवे कितना है, तो अभी टोटल 23 है और 18 पर काम चल रहा है। और सबसे लंबा जो बनने वाला एक्सप्रेसवे है वो आपका कौन है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1380 किलोमीटर की जो है यहाँ पर उसकी लंबाई होने वाली है। बहुत बार जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है, और यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। 1380 किलोमीटर जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई होने वाली है, और सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। और आपको याद यहाँ पर रखना है कि सबसे ज़्यादा अभी 23 एक्सप्रेसवे भारत में है, 18 पर काम चल रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। जो पहली प्रकार की सड़कें क्या हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और जो है नेशनल हाईवे। और इस प्रकार देखेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले ऐसे मार्ग देश के चारों ओर फैले हैं। इस राजमार्ग को देखकर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य करता है। कौन काम करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग काम करता है। दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने वाला यह राजमार्ग जो संख्या 02 मतलब संख्या 2 है, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, वो राजमार्ग संख्या क्या है? 2 के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के या शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। पहले इसको जो है ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये सिरसा सूरी के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए देखेंगे इन राजमार्गों को सुविधा और रूट के हिसाब से संख्या आवंटित किए गए हैं। सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो कि 2369 किलोमीटर, ये भी अभी जो है नहीं है, याद रखेंगे। जो अभी तत्काल है उसको याद रखिएगा। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कितना किलोमीटर है, ये याद रखना है अभी का, ठीक है। अभी कौन है, तो NH 44 है। कौन है, NH 44, जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। क्या है, कन्याकुमारी को जोड़ती है। सबसे जो है आपको याद रखना है कि अभी के जो है पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन है, तो NH 44 है। चलिए आगे चलेंगे। जो यहाँ पर था, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो 2369 किलोमीटर, जो बनारसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब लेकिन अब हो गया कौन, तो 44। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 47 है, जो पुदुचेरी में है, जिसकी लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है। ये याद रखना है। देखेंगे तो सबसे छोटा राजमार्ग जो अभी वर्तमान में कितना किलोमीटर का है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे छोटा वर्तमान में अभी हम देखेंगे तो सबसे छोटा राजमार्ग जो है NH 548 है, जो सबसे छोटा राजमार्ग है। ये राज्य जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। कहाँ पर है, राजधानी मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। जो आपको सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, मात्र 5 किलोमीटर का। कितना, 5 किलोमीटर का। अभी का जो है आपको याद रखना है तो 548 NH 548 है। और किताब में आपको दिया गया है NH 47, जो पुदुचेरी में, जिसकी जो है लंबाई 10 किलोमीटर है। और अभी आपको याद रखना है तो NH 548 है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। ये आपका जो है देख सकते हैं जाल है, किसका, तो रोड का, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि आपको इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ से जो चलता हुआ यहाँ तक आता है और ऊपर से चलता हुआ नीचे की ओर आता है। NH 44, जो कि A1 से नाम से जाना जाता था, अब वह NH 44 के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे NH आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अब रेल परिवहन को हम पढ़ेंगे। देखिए रेल परिवहन तो बड़े बच्चों, रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है, ये तो आप जानते ही हैं। और यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है। आपको याद है कि 16 नहीं, कुछ और मंडल इसमें जुड़े हैं, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको हम जो है थोड़ा करेंट भी आपको बताते चल रहे हैं कि कितने मंडल हैं। 16 नहीं, 18 शायद मंडल हैं, याद रखना है कि यहाँ पर तो कितना, तो 18 मंडल अभी है। टोटल कितना, 18 है, याद रखिएगा। 16 यहाँ पर है तो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 18 है। तो बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे मंडल का जो है कार्यालय अवस्थित है। किसका है, तो बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है। विक्रमशिला, लिच्छवी, मगध, श्रमजीवी, सीमांचल, अर्चना, महाबोधि एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस बिहार से खुलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। आज कल तो युवा एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से भी ज़्यादा द्रुतगामी और दुरंतो एक्सप्रेस हो गई हैं, जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती है। झारखंड से कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिज, भारी खनिज, असम से पेट्रोलियम पदार्थों तथा पंजाब हरियाणा से अनाजों का परिवहन रेलवे ही सस्ता और सुगम बनाती है। पैलेस ऑन हिल्स, हिमालयन क्वीन, डेक्कन ओडेसी जैसे ट्रेनें पर्वत को बढ़ावा देते हुए विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। रेलवे समय समय पर देश के अंदर अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाले ट्रेनें भी चलाता है। आप लोगों में से कितनों ने रेल की सवारी की है, शिक्षक ने बीच में ही पूछा। सभी बच्चों ने हाथ उठाया, बहुत अच्छे। पहली रेलगाड़ी कब चली, सब चुप। पहली रेलगाड़ी याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये याद रखना है, मुंबई से थाने पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853।
अब चलेंगे पाइपलाइन परिवहन को देखेंगे। लिखा गया है कि आइए अब मैं आपको पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताता हूँ। क्या आपने कभी पाइपलाइन देखा है या सवारी की है? उन्होंने एक प्रश्न पूछा। सभी बच्चे चुप, सबने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षक मुस्कुरा उठे, बोले, बच्चों, हम में से कोई भी इस परिवहन का उपयोग नहीं करता। वस्तुतः यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती हैं, जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थान में जो है तेल शोधक कारखाना में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों से के जरिए होती है। सर, क्या ये पाइपलाइनें बिछानी सस्ती होती है? तो राजू, इन पाइपलाइनों को बिछाने में प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसके रख रखाव में कम दिक्कतें होती हैं। इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती हैं और समय भी कम लगता है। साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है। इसीलिए धीरे धीरे परिवहन यह सस्ता मार्ग होता जा रहा है। जल परिवहन आगे देखेंगे तो अच्छा, क्या आप में से कोई जल परिवहन के बारे में बता सकता है? ज्ञान प्रकाश ने हाथ ऊपर किए। ठीक है, आप पूरी कक्षा को जल परिवहन के बारे में बताइए, शिक्षक ने आग्रहपूर्वक स्वर में कहा। ज्ञान प्रकाश ने कहने लगा, जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जल परिवहन तो दूसरा समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन जो होता है, देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जलमार्ग है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, मतलब ये याद रखना है, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, कहाँ? सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में कहाँ पर जो है हल्दिया और इलाहाबाद है, तो ये पश्चिम बंगाल से जो है आपको इलाहाबाद को जोड़ने वाला यहाँ पर गंगा नदी में बनाया जो मार्ग है, जल मार्ग है। कहाँ से? भारत ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक, हल्दिया से कहाँ? पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक, और सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, और दक्षिण भारत में तो केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग ने पटना में भी गंगा नदी में मालवाहक जहाज देखा है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल भी है। याद रखना है कहाँ है पूर्वी, आपको हमने अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया ये क्या है? राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन टर्मिनल नाम दे दिया गया, पहले अंग्रेज ने इसको निर्माण किया था। आगे चलेंगे। ज्ञान प्रकाश की बातों को सुनकर शिक्षक प्रसन्न हुए, पूरी कक्षा ने तालियां बजाई। ज्ञान प्रकाश ने आगे कहा, समुद्री जल परिवहन भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर, कितना? वो तो जो गंगा देखे थे 15,000 किलोमीटर, और जो ये देख रहे हैं तो कितना है? 7,500 किलोमीटर समुद्री जो किलोमीटर लंबे समुद्री तट की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई, कितना? 7,500 किलोमीटर जो है यहाँ पर समुद्री जो तट है ये बंगाल खाड़ी और अरब सागर के साथ लगा हुआ है। इन समुद्री तटों पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह और छोटे और मझले पत्तन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। गुजरात के कच्छ में कांडला पत्तन, ज्वारीय पत्तन है, वहीं तूतीकोरिन ज्वारीय पत्तन जो ज्वार भाटा से होता है, और जो तूतीकोरिन, न्वाह शोभा, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, मैंगलोर, मारवागांव इत्यादि प्रमुख बंदरगाह हैं। और मुंबई खुला हुआ बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा खुला हुआ जो है बंदरगाह है, तो सबसे बड़ा मुंबई खुला हुआ प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई के इस बंदरगाह में अधिक जहाज़ों के आवागमन के कारण ही इसके निकट एक दूसरा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? तो दूसरा बंदरगाह मुंबई में कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाएगा। गोवा में देखेंगे तो गोवा स्थित मारवा गोवा
मारवा गांव बंदरगाह से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चिपत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? कोच्चिपत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। कहाँ पर है? तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम जो बनाया गया पत्तन वो कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। कोलकाता के खिदीरपुर स्थित डॉक में मलेशिया से भारी मात्रा में लकड़ियाँ का आयात किया जाता है। यहाँ पर पत्तन और जलमार्ग की जो है आप देख सकते हैं कि ये जलमार्ग है मुंबई से और कांडला से, ये जो देख रहे हैं ये हल्दिया से, चेन्नई से, ये जो है समुद्री जलमार्ग है। और अंदर में भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है आपको पत्तन भी देखने को मिलता है। ये क्या है? ये पत्तन है। ये मुंबई में देख रहे हैं पत्तन है, ये जलमार्ग है। ठीक है, आगे चलिएगा कि इतना कहकर ज्ञान प्रकाश चुप हो गया। शिक्षक ने पीठ थपथपाई, पुनः तालियां बजी। इसी बीच आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ के शोर ने सबका ध्यान खींचा। प्रिया बोली, सर हवाई जहाज़ तो वायु परिवहन का हिस्सा है ना? तो बिल्कुल, हवाई जहाज़ क्या है? वायु परिवहन का हिस्सा है। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर, जेट, ये सभी क्या हैं? वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। परिवहन के साधनों में ये सबसे द्रुत गति के साधन हैं। यद्यपि यह महंगा है, फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग में पहुंच जा सकता है। ये देख सकते हैं पटना स्थित हवाई अड्डा पर उतरता हुआ एक विमान। पहले जो है वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथ में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया और शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश से विदेश तक जुड़ी थी। अब इंडियन एयरलाइंस इंडियन घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं इससे दुर्गम क्षेत्रों में हवाई यात्राएं उपलब्ध कराती थी, लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही है, जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध हैं। किंगफिशर, डेक्कन जेट, इंडिगो इत्यादि प्राइवेट एजेंसियां हैं। आकाशा इधर खुला है, झुंझुनवाला का ये जो है एयरलाइंस जो मर गए हैं। आकाशा जो क्या थे? तो एक क्या थे? तो ये शेयर मार्केट के किंग कहे जाते थे। चलिए, देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया इत्यादि शहरों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। इन्हीं बातों में हवाई जहाज़ के आसमान में ओझल हो चुका था। सभी बच्चे हवाई जहाज़ के सुंदर जो है सुखद द्रुतगामी उड़ान की कल्पना में खो गए। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। बच्चों की तंद्रा टूटी। सभी ने शिक्षकों को धन्यवाद दिया। कुछ एक बच्चों ने साइकिल निकाली, कुछ एक पैदल सड़क पर चल पड़े। शिक्षक ने भी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। अब सभी अपने अपने परिवहन के साधनों के साथ सड़क मार्ग पर चल दिए। परंतु मोहन को नदी पार जाना था। उसने नदी किनारे पहुंचकर नाव खोल दी और बीच मझधार में पहुंच गया। आप बताइए कि आप घर पहुंचने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका जो है ये आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो कौन आता है? तो सड़क परिवहन आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? तो सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसका देखरेख करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का। और अगला है कि सड़क संगठन काम मतलब क्या है? सीमा सड़क संगठन क्या है? तो ये आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था जो है सीमा सड़क संगठन के नाम से जानी जाती है। आगे चलेंगे। एयर इंडिया को अब किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे यहाँ पर, ये भी नाम जो है एयर इंडिया जो है इंडियन एयरलाइंस जो है भारतीय एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। अब खाली स्थान भरेंगे। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण डैश में किया गया? तो 1953 में किया गया। कब? 1953 में
मारवा गाँव पतन कहाँ है, तो ये गोवा में है। कहाँ पर? गोवा में है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाजीपुर में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है, तो याद रखना है यहाँ पर 44 अभी 44 है। ऐसे कितना था, तो 7 था, 2369 किलोमीटर। किताब के अनुसार आपको यहाँ पर अभी जो है वर्तमान में वो जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। चेन्नई एक देश पतन है, तो प्राचीन कृत्रिम पतन है। और सदियां से धुबली जलमार्ग डैश नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जैसे पश्चिम बंगाल में हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक की जो है गंगा नदी पर है। ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।